कोरोना महामारी से मुक्ति व विश्व शांति हेतु नागपंचमी के उपलक्ष्य में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन व रुद्राभिषेक सर्पभाम्बी की मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने पहुंचे कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी। श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग के साथ एक विशाल पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक के लिए सजाया गया है। सावन महीना भगवान शिव का सर्वोत्तम महीना माना जाता है। श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर भक्ति भाव व श्रद्धा के साथ 1.25 लाख शिवलिंग का महाभिषेक किया गया। महंत बंसीपुरी ने कहा कि संपूर्ण विश्व में आरोग्य, काल सर्प दोष व संपूर्ण ग्रह दोष की मुक्ति के लिए 1.25 लाख अभिषेक के साथ पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण छोटे स्तर पर किया गया है, लेकिन अगले साल सावन महीने में बड़े विस्तृत स्वरूप में आयोजन होगा। श्रावण मास जो भगवान शिव का सर्वोत्तम मासों में माना जाता है, उसके उपलक्ष्य में भगवान स्थाणु के दरबार में विगत कई वर्षों से महाअभिषेक और बहुत से अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठानों का आयोजन यहाँ किया जाता रहा है। उसी के अंतर्गत अब की एक विशेष पूजा का आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया। पूरे भारत में बहुत से प्रांतों में पार्थिव शिव का बहुत महत्व माना गया है। ये सर्प की बामी से मिट्टी लाई जाती है और उससे फिर भगवान शिव का ये पार्थिव शिव, छोटे छोटे शिवों का निर्माण किया जाता है और फिर भगवान का सविधि पूजन किया जाता है। ये जो पार्थिव पूजन है, ये भगवान श्री राम से लेके उनसे भी पूर्व से ये क्रम हमारे यहाँ चला आता रहा है, क्योंकि पहले विग्रह जो भगवान के आकार थे, जो उनकी प्रतिमाएं थी, वो नहीं थी, तो ये ऐसे ही पार्थिव का निर्माण कर करके भगवान शिव का अर्चन किया जाता था। तो उस वैसे भी ये जो पार्थिव पूजन है, ये संपूर्ण अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाला है और इसके साथ साथ में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और तथा विभिन्न जो मनुष्यों की कामना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाला है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। कोई असाध्य रोगी हो, अगर 1 मास तक नित्य प्रति पार्थिव पूजन करे श्रावण मास में, तो असाध्य रोग से उसको मुक्ति मिलती है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, तंत्रों में वर्णन आता है। तो उसी को देखते हुए भगवान स्थाणु की कृपा से आपकी यहाँ पर 1.25 लाख पार्थिव लिंगों का पूजन किया गया। और इसके साथ साथ में आज एक बहुत बड़ा पर्व है नागपंचमी का, जो कि हमारे संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। नागों का विशेष रूप से महत्व हमारे यहाँ माना गया है। नवकुली नागों की मान्यता हमारे यहाँ है, जैसे अनंत, बासुकी, तक्षक, करकोटक, सांकुलिक, पद्म, महापद्म, ऐसे नवकुली नागों का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। तो आज से नहीं, वैदिक काल से लेकर के आज तक सर्पों की पूजा का विशेष आयोजन भारतवर्ष में किया जाता रहा है। तो उसका पुण्यतम पर्व जो है नागपंचमी महापर्व है। तो कुछ ज्योतिष मतानुसार हमारे में काल सर्प दोष होता है, जो कि विभिन्न दोषों का कारक बनता है। तो उसकी निवृत्ति के लिए भी हम नाग पूजा करते हैं। तो उसी निवृत्ति हेतु आज यहाँ पर नवकुली नागों का पूजन किया गया। उनका सभी पूजन करके भगवान शंकर को अर्पित किए गए और उनके दोष की निवृत्ति के लिए कुछ सर्पों को जल में प्रवाहित करके ये कामना की गई कि जो हमारे काल सर्प दोष जनित दोष हैं वो नष्ट हो। इसी कामना के साथ नागपंचमी में विशेष रूप से इसका ये जो आयोजन किया गया है, इसके लिए अंतः प्रेरणा से, समझ लो, अंतः प्रेरणा से ये कार्य किया गया है। तो मैं आप सबसे ये आशा करता हूँ कि अगले साल जो नागपंचमी पड़ेगी, हम आपकी तो महामारी की वजह से हम लोग इसको एक सूक्ष्म रूप में ही कर पाए, आगे इसको और भी बहुत भव्य रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। तो मैं नगर निवासियों से, सभी से अनुरोध करता हूँ कि अग्रिम नागपंचमी अगले श्रावण मास में आप अधिकाधिक आकर के भगवान का अर्चन करें और उसके साथ साथ में नाग देव की पूजन करें, क्योंकि नाग जो हैं वंश वृद्धि के कारक हैं।
जिन लोगों को वंश दोष होते हैं, अगर वो नित्य प्रति नाग पूजा करें तो कहते हैं उनके वंश दोष नष्ट हो जाते हैं और वो हर कार्य में विजयी होते हैं। ऐसे हमारे लोगों की कामना भारतवर्ष के मनीषियों की रही है। ये क्योंकि श्रावण का मास है और श्रावण के महीना भगवान शंकर बड़े प्रिय है और रुद्राभिषेक करना सबसे बड़ी पूजा मानी गई भगवान शंकर की। और पार्थिव पूजन तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन किया था। और नाग पंचमी को इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो नाग है वो भगवान शंकर का जो है आभूषण है। और जो नाग पंचमी हम ये पार्थिव बनाते हैं, ये बाम्बी की मिट्टी का होता है। बाम्बी जो है वहाँ पर सर्प निवास करते हैं, भगवान शंकर का आभूषण है और यहाँ सर्प निवास करते हैं। वो मिट्टी हमने ली है, इससे वो निर्माण करते हैं, तब उसका हम अभिषेक करते हैं। और जैसे कि महाशिव पुराण में लिखा है कि जो पार्थिव पूजन करता है वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है, उसे कोई पितरदोष नहीं होता है। अनेक प्रकार की जो मनोकामना की पूर्ण होती हैं, काल सर्प योग का बड़ा इसमें जो दोष है वो दूर होता है। और वैसे भी जो अकाल मृत्यु की घटनाएं हैं उसके भय से मुक्त होते हैं। यह वो पार्थिव पूजन है जो आज किया जा रहा है। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी के कुशल नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्त पोषित खादी ग्रामोद्योग संघ नरड कुलछत्र द्वारा विशेष रूप से खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी से बने मास्क, खादी से बने पड़ने एवं रुमाल और इसके साथ साथ खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे देश और विदेश में रहने वाले लोगों को जो है खादी से बना हुआ सामान उपलब्ध करा सके एवं वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें।